What is secularism? Secularism is now being talked about. Secularism is safe in India for the simple reason it is in the DNA of Indian people. Secularism is not because of constitution alone, not because of Narendra Modi, not because of some other party. It is safe in India because it is in the DNA of Indians. क्या भारत कभी धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? क्या हमारे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होना भी चाहिए? गणतंत्र दिवस पर आज हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष भारत की। हम आपको बताएंगे कैसे भारत को कभी धर्मनिरपेक्ष होना ही नहीं चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष न हो तो यहाँ कैसे हो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। क्या आपको पता है कि आज के ही दिन 1950 में जिस संविधान को लागू किया गया था उसमें धर्मनिरपेक्षता नाम का कोई शब्द था ही नहीं। चौंक गए ना आप? जी हां, ऐसा ही था, क्योंकि भारत के लिए इसकी कभी कोई आवश्यकता थी ही नहीं। मैं सेकुलर शब्द के संबंध में मैं कहना चाहूंगा। सेकुलर शब्द का जहां तक है, यह आज मैं कह सकता हूं कि आज की राजनीति में सर्वाधिक दुरुपयोग यदि किसी शब्द का हो रहा है तो सेकुलर शब्द का सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। सर्वाधिक दुरुपयोग हो रहा है। हमारा यह कहना है कि यह दुरुपयोग रुकना चाहिए। सेकुलर का जो औपचारिक अनुवाद हुआ है, भारत के संविधान का अनुवाद होते हुए जो औपचारिक अनुवाद है, सेकुलर शब्द का जो औपचारिक अनुवाद है वह है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं। भारत का धर्म ही स्वयं में पंथ निरपेक्ष है, स्वयं में ही भारत का धर्म यह अपने में स्वयं। इसलिए इस हकीकत को भी वह समझते थे, इसीलिए उन्होंने सेकुलर शब्द का प्रयोग खड़गे साहब भारत के प्रियम्बल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं किया था। 1976 में इंदिरा गांधी ने तुष्टीकरण को अपनाते हुए सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द को संविधान में जोड़ दिया। तब दलील दी गई कि इससे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी, उन्हें अपने अपने प्रकार से उपासना करने का अधिकार होगा। परंतु यह सत्य नहीं था। इसके पीछे का काला सच भारतीय समाज को अलग अलग बांटकर सत्ता को हथियाना ही था। सेक्युलर शब्द का ही असर है कि लोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बंट गए हैं, जबकि सनातन हिंदुत्व विचारधारा में अनेक पंथों के लोग सदियों से साथ रहते आए हैं, जिनमें कभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की विभाजक रेखा नहीं रही। धर्म का अर्थ पूजा नहीं है। आपकी उपासना आपके धार्मिक कर्तव्य का एक बहुत छोटा अंग है, वो पूरा धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है मानवता, आत्मीयता का भाव, बंधु भगिनी भाव। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो जो ढाई आखर प्रेम का है वो धर्म है। वो धर्म ये जानता है कि जो अलग अलग अस्तित्व विविधता हमको दिख रही वो एक का ही आविष्कार है। एक के ही रूप होने के कारण उनका मैं सम्मान करता हूं, उनका मैं स्वीकार करता हूं, उनको केवल सहन नहीं करता, उन सबको मैं मानता हूं। वास्तव में धर्म भारतीयों की जीवन शैली है, जिसमें अलग अलग प्रकार के कई पंथ सम्मिलित हैं, जो अपने अपने रीति रिवाजों का स्वतंत्रता से पालन करते हैं। यही हिंदुत्व का विचार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जीवन जीने की विशिष्ट शैली स्वीकार किया है। यह भारत की कमजोरी नहीं, शक्ति है। सारी दुनिया से अलग विशिष्ट भारत का यही स्वभाव है को किसी प्रकार का भेद नहीं मानता और सबको सतपथ की राह पर चलाने के लिए सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं को कायम रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए, उनका स्वीकार करते हुए चला सकता है। इसी को हिंदुत्व कहते हैं। और हम भारतवर्ष के लोग, सभी लोग
इस हिंदुत्व का विकास करने वाले अपने श्रेष्ठ पूर्वजों के ही वंशज हैं। तो यह प्रश्न तो निराधार हो जाता है कि यहाँ किसी भी पंथ को अलग से अधिकारों की आवश्यकता है। फिर भी यदि किसी को भय सता रहा है अपने पंथ के अस्तित्व का, तो इसके लिए सही शब्द पंथ निरपेक्षता है, न कि धर्म निरपेक्षता। संविधान के हिंदी संस्करण में भी अंग्रेजी के सेक्युलर शब्द का अर्थ पंथ निरपेक्ष लिखा गया है, न कि धर्म निरपेक्ष। श्रीमद् भगवद गीता कर्तव्य को धर्म स्वीकार करती है। वहीं मनुस्मृति में श्लोक है, धृतिः क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा की गई है, जिसमें से धैर्य, क्षमा, पवित्रता, इंद्रिय संयम, ज्ञान, विद्या, सत्य हैं। जो मनुष्य इन लक्षणों को अपने आचरण में उतार लेता है वही धर्म का पालक कहलाता है, जबकि पंथ धर्म के भीतर ही जन्म लेते हैं। भारत के लिए सभी पंथ समान हैं। सभी पंथों की साझा संस्कृति ही हिंदुत्व है। तो आइए गणतंत्र दिवस पर पंथ निरपेक्ष संविधान को सशक्त बनाने और धर्म राज्य की स्थापना की शपथ लें। जय हिंद।